जय हिंद। आप सभी का MS डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप सभी के बीच में एक शानदार वीडियो लेकर के आया हूं। आज हम समझेंगे कि सूर्य ग्रहण आखिरकार कैसे होता है। ये भी जानेंगे कि सूर्य ग्रहण के समय में क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या भ्रांतियां हैं। असल में सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है और उसे हम बड़े ही देहाती स्टाइल में और डिजिटल स्टाइल में भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए ध्यान से समझते हैं। तो सूर्य ग्रहण जो होता है वो कैसे होता है, सबसे पहले हम इस पॉइंट पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे समझिए कि मान के चलिए ये सूरज है। अब सूरज है और सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है, चंद्रमा पर पड़ती है। ये बात अब आप और हम सभी जानते हैं। अब जब भी कभी जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी का काम है सूरज के चारों ओर परिक्रमा करना। पृथ्वी क्या करती है, इस तरह से सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है और एक परिक्रमा पूरा करने में यानी कि पूरा 365 दिन और 6 घंटा लगता है। यानी कि 365 और 366 दिन का एक साल जो होता है इसी वजह से होता है। यानी ये एक राउंड पूरा करती है अपने ऑर्बिट में, अपने अक्ष में, तो वो एक साल होता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक उसी तरह से चंद्रमा भी चक्कर लगाता है। अब चंद्रमा किसकी चक्कर लगाती है, तो ध्यान देने वाली बात है, ये जो चंद्रमा है, मान लीजिए ये जो, ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या है, ये चंद्रमा है। अब ये 27, 28, 29 दिन के आसपास में, लगभग 29 दिन कुछ घंटे के आसपास में, यानी कि जो महीना हम समझते हैं, है ना, वो एक महीने में चक्कर पृथ्वी के चारों ओर ऐसे ऐसे घूमती है अपने ऑर्बिट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है और चंद्रमा जो है सो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। अब इसी में क्या होता है कभी कभी कि अभी ऐसी एक स्थिति आ जाती है, जैसे कि अभी मान लीजिए चंद्रमा यहां पर है, तो ये एक रेखा में तो नहीं होगा। ठीक है, आप मैथ में पढ़े होंगे कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, यानी कि संरेखीय, रेखीय बिंदु, यानी कि कोई भी बिंदु एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया। अगर सीधी रेखा में बिंदु ऐसे मिलाएंगे तो मिल जाएगा, लेकिन एक बिंदु यहां है, एक यहां है, एक यहां है, अब मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा, ऐसे अलग अलग लाइन से मिलेगा। ठीक उसी तरह से जब सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा अलग अलग लाइन में होती है तब कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, जब भी सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा अपने एक ही लाइन में नहीं होती है, अलग अलग लाइन में अलग अलग बिंदु पे होती है, मान लीजिए ये यहाँ है तो ये यहाँ है और ये यहाँ है, ऐसी स्थिति में कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है और ये अपने अपने ऑर्बिट में घूम रही होती है। ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब यहां से आगे क्या होता है कि जैसे ही चंद्रमा घूमती है, घूमते हुए इस तरह से या घूमते हुए इस तरह से यहां पे आती है, खासकर यहां पे जब आती है, इधर जाएगी तो कुछ अलग होता है, यहां पे कुछ अलग होता है। हम सबसे पहले देखते हैं अगर चंद्रमा यहां पे होगी तब क्या होगा। अब क्या होता है, जब चंद्रमा यहां पे होती है तब एक स्थिति उत्पन्न होती है कि सूरज की रोशनी जो यहां से निकल रही है वो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट से जो कवर होगा उसके बाद साइड साइड से पृथ्वी पे पड़ेगी। अर्थात इस ऑब्जेक्ट पे जितना पड़ रहा है वहां से आगे जाकर के पृथ्वी पर क्या बनाती है, एक छाया बनाती है। और वो जो छाया बनाती है वो लगभग 50 से 60 किलोमीटर के आसपास का छाया बनाती है, जो एकदम गहन, यहां से एकदम ध्यान देंगे अगर हम लोग तो यहां से यहां पूरा बड़ा सा एक छाया बनाती है और ये एक पॉइंट बनाया यहां पे। ठीक है, और इस एरिया में भी आता है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो पॉइंट बनाया लगभग 50 से 60 किलोमीटर एरिया का होता है, जहां पे कंप्लीटली पूरी तरह से सूर्य ग्रहण होती है और उस एरिया में एकदम अंधेरा टाइप का छा जाता है और उसमें टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाता है। वहां पे एकदम ऐसा लगने लगता है जैसे कि शाम हो गया या सुबह हो गया, है ना। तो ऐसा हम जानते हैं कि जिस तरह जब अचानक से शाम होने लगता है, टेम्परेचर लो हो जाता है और परिस्थिति बदल जाती है, तो लोग उस समय जिस तरह भोजन नहीं करते, ठीक वही स्थिति सूर्य ग्रहण के समय होता है और अल्ट्रावायलेट किरणें बढ़ जाती है। इस वजह से उस समय लोग भोजन ग्रहण नहीं करते हैं और बहुत सारी मान्यताएं हैं। ठीक है, अब
ये स्थिति को मैं थोड़ा सा एक और डायग्राम के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये देख लीजिए, एक ये डायग्राम है ना। अब यहां से देखिए कि सूरज की रोशनी पड़ रही है और चंद्रमा पे पड़ी, ये मून है आपका, ठीक है। अब ये मून पर रोशनी पड़ी, अब मून से रोशनी जाते हुए ये एक जगह एक लाइन में जाके यहां पे देखिए ये जो ब्लैक किया हुआ है 50 से 60 किलोमीटर एरिया में एकदम पूरी तरह से डार्क एरिया को कवर करते हुए चलती है, और बाकी एरिया में लाइट है जो थोड़ा थोड़ा होता है और डार्क भी होती है। अच्छा, इसका एक अलग नाम है जो एकदम पूरी तरह से डार्क एरिया जो कवर करके चलती है, ये समझिए ये एरिया है ना, तो उस एरिया को हम लोग बोलते हैं अंबरा। क्या बोलते हैं? अंबरा। ध्यान रखिएगा, जैसे ना कभी किसी चीज के पीछे लाइट रखेंगे, एक लाइट के सामने एक ऑब्जेक्ट रखिएगा, तो देखिएगा ऑब्जेक्ट के पीछे कुछ एकदम एक गहरी छाया बनती है, एकदम पूरा अंधकार टाइप का, और साइड साइड में कुछ थोड़ी सी रोशनी वाली, यानी कि छाया बनती है लेकिन पूरी तरह से लाइट वहां पे होती भी है, यानी कि लाइट दो तरह से होती है। तो जहां पे आंशिक रूप से लाइट होगी, जहां पे आंशिक रूप से प्रकाश की किरणें होती है, लाइट होती है, उसको बोलते हैं हम लोग पेनम्बरा। और जहां पे पूर्ण लाइट को कवर करके ढक करके रखती है, उसको बोलते हैं अंबरा। तो अंबरा और पिनम्बरा ये तो सब जगह की घटना होती है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट को, जैसे मेरे पास अभी अगर लाइट और मोबाइल होता तो मैं दिखाता कि मान लीजिए एक ऐसे हम पीछे से रखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक बन रहा है कवर, और साइड साइड में थोड़ा सा भी बनता है, ठीक है। तो उस तरह से आप घर में भी करके देखिएगा, जहां पे पूरी तरह से डार्क लाइट बनती है उसको अंबरा बोलते हैं, और जहां पे एकदम कम डार्क लाइट बन रही है, थोड़ी थोड़ी लाइट भी है, थोड़ी थोड़ी सी डार्कनेस भी है, उसको हम लोग बोलते हैं पेनम्बरा। तो जहां पे ये स्थिति बन रही है अंबरा का, वहां पे से ऐसा मालूम होगा जैसे कि ये पूरी तरह से क्या है कि सूरज को ढक दिया है वहां के लोगों को, और वहां जिस देश में या जिस क्षेत्र में पड़ेगा वहां पे पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को एक ले लेंगे हम लोग, कोई भी ऑब्जेक्ट को, और जैसे मान लीजिए वहां से अभी कैमरा में मैं हाथ को ढकता हूं ऐसे, बोर्ड को, कितना बहुत ही कम एरिया ढक रहा है, लेकिन यही ढकते 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 धीरे धीरे हम कैमरा के सामने ऐसे ले जाकर रख देंगे। अब क्या करेगा? ये पूरी तरह से ढक देगा। तो जो नजदीक वाला बीच वाला जो एरिया होता है ना, बस वही होता है। वो बीच वाले पीछे से एकदम चंद्रमा के पीछे वाले जो लोग हो जाते हैं, सामने वाले जो लोग होते हैं यहां से, उसको एकदम चंद्रमा दिखता ही नहीं उस समय। एक तरह से उस समय की स्थिति जानती है कैसा हो जाता है? मैं दिखाता हूं एक और डायग्राम के माध्यम से, देखिएगा ध्यान से, देखिए ऐसे, ठीक है। एकदम अगर पूरी वहां के लोग ना पूरी तरह से चंद्रमा के पीछे हो जाते हैं, एकदम डार्क दिखने लगता है, ये जो सूरज होता है वो पूरी तरह से डार्क होता है, सिर्फ साइड साइड में थोड़ा सा एक लाइनिंग दिखता है, एकदम पूरी तरह से सूरज को ढक देती है। और इसको जानते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण बोलते हैं, टोटल, ठीक है। टोटल यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण बोलेंगे। अब अच्छा, बीच बीच में कभी कभी जो ज्यादा दूर से होते दिखते हैं तो उसको साइड साइड में थोड़ा सा एक पट्टी टाइप का दिखने लगता है, पट्टी नुमा, उसको एनुलर सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। और इसको आंशिक पूर्ण है, लेकिन आंशिक पूर्ण है, पूरी तरह से पूर्ण नहीं है। और कभी कभी मैक्सिमम जगहों पे देखते हैं ना, तो इस तरह का सूर्य ग्रहण होता है, एकदम आंशिक होता है, थोड़ा सा ढकता है, बाकी पार्ट खाली रहता है, तो ये पार्शियल होता है। यानी कि चंद्र ग्रहण 3 तरह से होता है। तो 3 तरह से क्यों हो रहा है ये चीज, फिर आइए फिर हम लोग यहां से समझते हैं। जैसे ध्यान दीजिए कि अगर हम इस चंद्रमा के पीछे एकदम डायरेक्ट, जैसे कोई सामान है, कोई एक 10-20 फीट का, 5 फीट का सामान रखा हुआ, उसके पीछे जाकर हम छिप जाएंगे और देखेंगे सामने, दिखेगा नहीं। लेकिन वही 20 या 50 फीट का भी सामान और बहुत पीछे हम लोग चले जाएंगे और वहां देखेंगे तो उस सामान से आगे भी हम लोग साइड साइड से दिखने लगता है। वही चीज यहां होता है, जो एकदम चंद्रमा के जो एकदम पीछे होते हैं उसको सूरज दिखाई ही नहीं देता है, और उस 50 से 60 किलोमीटर एरिया में अंधकार भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो वहां के लिए पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है और बाकी एरिया वालों के लिए लगभग आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, टोटल सोलर इक्लिप्स होता है, ठीक है। अब यहां पे मैंने तो बता दिया कि सूर्य ग्रहण जो होते हैं 3 तरह से होते हैं। अभी एक डायग्राम से बताया कि पार्शियल, एनुलर और टोटल, पार्शियल, एनुलर और टोटल। तो ये चीज इस डायग्राम में आपको देखने को मिला है ना, कि पार्शियल, एनुलर और टोटल ये पूर्ण है। इसमें थोड़ा थोड़ा साइड से दिखता है ज्यादा दूरी होने की वजह से, और यहां पर कभी कभी इतना तो कभी इतना तो कभी इतना, इस तरह से आधा या आधा से अधिक घिरता है, ठीक है। अब यहां से और हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अच्छा, इसका टाइम जो होता है, जब सूरज की रोशनी को ये रोकता है तो बहुत देर के लिए नहीं, कुछ सेकेंड के लिए पूर्ण होता है,
इस एरिया के लिए लोगों को भी अगर दिखेगा भी तो मात्र कुछ एरिया के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, 7 से 8 सेकंड काफी है। क्यों? क्योंकि ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा भी तो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ठीक है, चंद्रमा भी धीरे धीरे क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है, इस तरह से घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर जो घूमती है वो एंटी क्लॉकवाइज, और पृथ्वी भी सूरज के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज में घूमती है। अब चंद्रमा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और पृथ्वी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो ये एक प्रक्रिया बहुत फास्ट होता है। ठीक है, अब क्या है कि पृथ्वी भी जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे। तो इससे क्या है कि बहुत ही कम समय में के लिए ये खगोलीय घटना घटती है जब भी सूर्य ग्रहण होता है। तो अर्थात सूर्य ग्रहण, फिर से मैं बता दूं कि जब सूरज की रोशनी चंद्रमा पे पड़ती है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो वो कहलाया आपका सूरज ग्रहण। जब सूरज की रोशनी चंद्रमा पे पड़ती है और सूरज की रोशनी चंद्रमा पे पड़ने की वजह से भी ये बीच में आ जाता है तो रोशनी नहीं पहुंच पाती पूरी तरह से, इसकी छाया पड़ने लगती है पृथ्वी पर, तब वो क्या होता है, सूर्य ग्रहण। फिर से याद रखें, अगर हम लिखेंगे क्वेश्चन ही दे दे एग्जाम में सूर्य ग्रहण कैसे होता है तो हम क्या लिखेंगे, अगर लिखना है तो क्लास 8, 9, 10 में भी मान लीजिए आ गया तो हम क्या लिखेंगे कि जब सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में हो और चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाती है तथा चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, इस परिघटना को हम लोग कहेंगे सूर्य ग्रहण। ठीक है, और ये 7 से 8 मिनट के लिए होता है और इसका शैडो जो पड़ता है वो लगभग 50-60 किलो एरिया में, बहुत ज्यादा, जिसको अंबरा एंड पिनम्बरा हमने बताया था। तो अंबरा जो एकदम पूरे एरिया को घेर के बताता है और पिनम्बरा जो एकदम थोड़ा सा जहां पे आंशिक रूप से कम कम होता है। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग इसी डायग्राम से थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिरकार लूनर इक्लिप्स क्या है, यानी कि चंद्र ग्रहण क्या है, इसी डायग्राम से। अब समझिएगा, पृथ्वी मान लीजिए अभी इसी तरह से घूम करके आ रही है, ये परिघटना इसी तरह से कहीं भी होती है, जरूरी नहीं कि ऐसे यहीं पे हो। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो चंद्रमा है ये घूमते हुए इस तरह से आ गई और ये यहां पे चली गई। अब सोचिए, अब खुद दिमाग लगाइए कि फिर से ये यहां पे गई तो तीनों क्या हो गया, एक ही रेखा में आ गया। सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों क्या हुए, एक ही रेखा में आ गए। अब तीनों जब एक ही रेखा में आ गए हैं तो जाहिर सी बात है फिर वही कुछ होने वाला है कि सूरज की रोशनी पृथ्वी पर तो पूरी तरह से पड़ेगी, लेकिन पृथ्वी के पीछे पड़ जाने की वजह से चंद्रमा पर सूरज की रोशनी पूरी तरह से नहीं पहुंचेगी। यानी कि इस बार क्या होगा कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने वाली है और तब हो जाता है चंद्र ग्रहण, यानी चंद्र का ग्रहण लग गया। ठीक है, यानी कि जब सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही लाइन में हो, है ना, जब भी प्रश्न आए तो आप अपने भाषा में लिख सकते हैं कि जब सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही रेखा में आ जाते हैं तथा सूरज की रोशनी चंद्रमा पे तो पृथ्वी पे पड़ती है, लेकिन पृथ्वी चंद्रमा के सामने होने की वजह से पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ती है, जिसकी वजह से चंद्र ग्रहण होता है। तो ये हो गया आपका चंद्र ग्रहण, ध्यान रखिएगा, ये क्या हो गया आपका चंद्र ग्रहण। इसके लिए भी मैं एक डायग्राम दिखाता हूं। ठीक है, इस स्थिति में, है ना, मान लीजिए उधर से सूरज की रोशनी पड़ रहा है तो चंद्रमा को क्या कर रही है, ढक रही है। ठीक है, तो ये था आपका सूरज और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, इस चीज पर हम आपको बताएं। और अभी भी आपको अगर किसी तरह कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमें जरूर पूछेंगे, हम आपको जरूर बताऊंगा। और इस पर एक और वीडियो मैंने बनाया हूं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज मैं और आपको बता दूं, ठीक है,